हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया कमल। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माह शवालुल मुकर्रम का चांद नज़र आने की शहादतें मौसूल हुई, लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया इंशाअल्लाह यकम शवालुल मुकर्रम 1446 हिजरी 31 मार्च 2025 बरोज पीर को होगी। शवाल का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में ईद उल फित्र कल मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। तमाम छोटे बड़े शहरों और कस्बों में नमाज ईद के इज्तिमात होंगे। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी। विफाकी दारुल हुकूमत में ईद का मरकजी इज्तिमा फैसल मस्जिद में होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कौम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। ईद की खुशियों में अपने कमजोर और जरूरतमंद बहन भाइयों को शरीक करें। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से खतरात लाहक हैं। हर किस्म की इंतहा पसंदी, नफरत और फिरका वारियत से बचना है। दहशत गर्दों के खिलाफ पाक फौज के अफसरान और जवान अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। मुल्क की सालमत और इस्तेहकाम के लिए मुत्तहिद होना होगा। किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हुकूमत इक्तसादी बहाली, अमन और अमान के क़याम और समाजी इस्तेहकाम के लिए कोशां है। मुत्तहिद होकर मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करना है। पाकिस्तान, फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम के साथ खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ईद उल फित्र के मौके पर पैगाम। सदर आसिफ अली जरदारी की पूरी कौम और आलम इस्लाम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। असल खुशी दूसरों के साथ अपनी खुशियां बांटने में है। जरूरतमंदों को ईद की खुशियों में शामिल करें। ज़कात, सदकात और फितराना बढ़ चढ़ कर दें। एक दूसरे का सहारा बने और पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करने में अपना किरदार अदा करें। हमें भाईचारे को फरोग देना है ताकि एक मजबूत और खुशहाल रियासत के तौर पर उभरें। सदर आसिफ अली जरदारी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, फ़लस्तीन और यमन में आज ईद उल फित्र मनाई गई। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। गजा के मजलूम मुसलमानों और फ़लस्तीन की आज़ादी समेत आलम इस्लाम के इत्तेहाद और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआएं। अमरीका और कनाडा में कल ईद मनाई जाएगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दवान का टेलीफोनिक राबता। ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का तुर्की पाकिस्तान आला सतह तस्वीराती ताउन काउंसिल के फैसलों पर बर वक्त अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। अहम मसाइल पर दोनों मुल्क हमेशा साथ खड़े रहे। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। सदर एर्दवान का तमाम अहम उमूर पर पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत का एआदा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कुवैत के वली अहद शेख सबाल खालिद अल हमद अल मुबारक अल सबा से टेलीफोनिक राबता। ईद उल फित्र की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म का कुवैत के वली अहद, अमीर कुवैत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोनों मुल्कों के खुशगवार ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इरादा। दो तरफा इक्तसादी, सरमायाकारी और तजारती ताउन को मजीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। बाहिमी मफाद और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। कुवैत के वली अहद ने वज़ीर आज़म की तरफ से दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव के दरमियान टेलीफोनिक राबता। बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। अज़रबैजान के वज़ीर इक़्तिसादियात अप्रैल में इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। सरमायाकारी के अहम मुआहिदों को हतमी शक्ल दी जाएगी। सदर इल्हाम अलीयव का आइंदा दौरा पाकिस्तान ताल्लुकात में संग मील साबित होगा। दोनों मुल्क $2 अरब की सरमायाकारी के बाहमी मुआहिदों पर दस्तखत करेंगे। वज़ीर आज़म ने सदर इल्हाम अलीयव को ईद उल फित्र की मुबारकबाद भी दी।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव से टेलीफोनिक राबता, एक दूसरे को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। दो तरफा ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का अज़्म। चेयरमैन सेनेट का दौरे उज़्बेकिस्तान ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मुफीद साबित होगा। वज़ीर आज़म का सदर शौकत मिर्ज़ायोव को दौरे पाकिस्तान की दावत का इयादा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम इब्नुल हुसैन से टेलीफोनिक गुफ्तगू, गजा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की गजा में क़याम अमन, तशद्दुद के खात्मे और फ़लस्तीनियों तक फौरी इंसानी इमदाद के लिए शाह अब्दुल्ला की कोशिशों को खिराज तहसीन। शाह अब्दुल्ला ने फ़लस्तीनी अवाम के लिए पाकिस्तान की उसूली हिमायत और इंसानी इमदाद के इक़दाम को सराहा। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने का आज़म। वज़ीर आज़म की शाह अब्दुल्ला को दौरे पाकिस्तान की दावत। शाह अब्दुल्ला ने भी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को उर्दन के दौरे की दावत दी। ईद उल फित्र के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद भी दी। सदर आसिफ अली जरदारी से PPP सिंध के वर्कर्स और पार्टी क़यादत की बिलावल हाउस नवाब शाह में मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर तबादले ख्याल। अवामी फलाही मंसूबों और दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू। सिंध हुकूमत तरक्याती मंसूबे तरजीही बुनियाद पर मुकम्मल करे, सदर ममलकत की हिदायत। ईद उल फित्र की तैयारियां, चांद नजर आते ही बाजारों में जबरदस्त रौनकें। खवातीन, मर्द और बच्चे सभी खरीदारी में मसरूफ। रंग बिरंगी चूड़ियों के स्टॉल्स पर खवातीन का रश, बच्चों की वालिदैन से खुसूसी फरमाइशें। ब्यूटी पार्लर्स और सैलून्स पर भी रश बढ़ गया। ईद पर जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर इंतजामिया, पुलिस और महकमा ट्रांसपोर्ट इन एक्शन। मुसाफिरों को 11 लाख रुपए वापस, ट्रांसपोर्टर्स को 23 लाख से जायद तक के जुर्माने आयद। 1300 से जायद गाड़ियों के चलान, जायद किराया वसूल करने वाली 264 गाड़ियां बंद। मुसाफिरों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन भी कायम। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान शहरियों को 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म। रज़ाकाराना वापसी में 2 दिन बाकी। मुकर्ररा तारीख के बाद सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वापस जाने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 8,82,768 तक जा पहुंची। हर जबर, हर साजिश के बावजूद कश्मीरियों का हौसला बुलंद। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के बावजूद आज़ादी की जिद्दोजहद जारी। कठुआ में भारतीय फौज और मुजाहिदीन के दरमियान झड़प, कई भारतीय फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी। कश्मीरी मुजाहिदीन के जज्बा ईमानी से भारतीय फौज पर लर्जा तारी। भारत ने मकबूजा कश्मीर में 10 लाख से जायद फौजी तैनात कर रखे हैं। कश्मीरी नौजवान महदूद वसाइल से आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। कश्मीरी नौजवान भारतीय फौज को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं, जिससे भारतीय फौज खौफजदा हो चुकी है। गजा में ईद उल फित्र पर भी इसराइली हमले, डर और खौफ में मुब्तला बच्चे ईद की खुशी को तरस गए। ईद के रोज भी बमबारी, 9 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस का रफा पर जमीनी हमला, 11 फलस्तीनी शहीद। हमास ने कतर और मिस्र की गजा जंगबंदी की नई तजवीज मंजूर कर ली। म्यांमार और थाईलैंड में हौलनाक जल्जले से तबाही। म्यांमार में हलाकतों की तादाद 1700 हो गई, 300 ताहाल लापता, 3400 से ज्यादा जख्मी। थाईलैंड में भी 17 अफराद की हलाकत की तस्दीक। इमदादी सामान की किल्लत के बायस इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना। हलाकतों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जल्जले से 2 करोड़ लोग मुतासर हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा। पाकिस्तान के नूर समान ने लिवरपूल में होने वाली स्क्वाश चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में टॉप सीड स्कॉटलैंड के रोरी स्टेवर्ट को 11-9, 12-10 और 11-8 से शिकस्त दी। फाइनल मुकाबला 44 मिनट तक जारी रहा। पाकिस्तान न्यूजीलैंड वनडे सीरीज। कौमी स्क्वाड नेपियर से हैमिल्टन पहुंच गया। कल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगा। 3 मैचेस की सीरीज का दूसरा मैच बुध को हैमिल्टन में खेला जाएगा। कीवीज को 1-0 की बढ़तरी। पहला मैच न्यूजीलैंड ने 73 रन से अपने नाम किया। और आलमी नंबर 1 बेलारूस की अरीना सेबेलेंका ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। फाइनल में अमेरिका की जेसिका पेगोला को स्ट्रेट सेट्स में 7-5 और 6-2 से शिकस्त। सेबेलेंका के करियर का ये पहला मियामी ओपन टाइटल है।
to you your 2025 Miami Open, presented by Itaú Women's Singles Champion Aryna Sabalenka. हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। आप रहिए पीटीवी न्यूज के साथ। पाकिस्तान में पहली बार जिनसी जुराइम की रोकथाम के लिए अमली इक़दामात। नेशनल सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर का आगाज। ये रजिस्टर कानून नाफिज करने वाले इदारों को जिनसी तशद्दुद में मुलव्विस आदि मुजरिमों की निगरानी और तफ्तीश का अहल बनाता है। हुकूमती कोशिशों का मकसद एंटी रेप एक्ट 2021 के यकीनी नफाज के जरिए जिनसी तशद्दुद का खात्मा है, ताकि आने वाली नस्लों को मिले महफूज तरीन मुस्तकबिल। कानून पर एतमाद, महफूज मुआशरे की बुनियाद। अवामी आगाही का ये पैगाम वजारत कानून व इंसाफ और नेशनल पुलिस ब्यूरो के ताउन से पेश किया गया है। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। खबरनामे में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे ईद उल फितर की। शवाल का चांद नजर आ गया है। कल मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जाएगी। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में शवाल का चांद नजर आने से मुतालिक शहादतें मौसूल होने का ऐलान किया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माह शवाल मुकर्रम का चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई, जिनमें लाहौर, बहावलपुर, इस्लामाबाद, शेखुपुरा, कसूर और दीगर मकामात शामिल हैं, जहां पर चांद नजर आ गया है। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया, इंशाअल्लाह यकम शवालुल मुकर्रम 1446 हिजरी 31 मार्च 2025 बरोज पीर को होगी। तमाम बड़े शहरों और कस्बों में नमाज ईद के इज्तिमात खुले मकामात, मसाजिद और ईदगाहों में मुनाकिद होंगे। उलमाए किराम ईद उल फितर की फजीलत और फ़लसफ़े पर रोशनी डालेंगे। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और उम्मत मुसलमा की फलाह बहबूद के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। वफाकी दारुल-हुकूमत में ईद का मरकजी इज्तिमा फैसल मस्जिद में मुनाकिद होगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईद के पुरमसरत मौके पर कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है। अपने पैगामात में सदर ममलकत और वज़ीर आज़म ने कहा कि यह दिन हमें खुशी, शुक्रगुजारी, उखुवत और हमदर्दी का दर्स देता है। रमज़ानुल मुबारक में तक़वा, सब्र और कुर्बानी की जो तरबियत हमें मिली है, हमें चाहिए कि हम इसे ज़िंदगी में रमज़ान के बाद भी जारी रखें और इस्लामी उसूलों पर कारबंद रहें। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी कौम से अपील है कि वो ईद की खुशियों में ज़रूरतमंद बहन भाइयों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी शामिल करें। उन्होंने मकबूजा जम्मू कश्मीर के लिए भी जल्द आज़ादी की दुआ की। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी खतरात लाहक हैं। हमें हर किस्म की इंतहा पसंदी और फ़िरक़ावारियत से बचना होगा। मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। उन्होंने कहा कि मईशत, माशरत और कौमी यकजहती को मुस्तहकम करना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क की इक़्तिसादी बहाली, अमन अमान के क़याम और समाजी इस्तेहकाम के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। पाकिस्तान दहशत गर्दों के खिलाफ एक जंग से गुजर रहा है। अफवाज पाकिस्तान अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस के शहीदों के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। अल्लाह ताला हमें इस बाबरकत महीने के हकीकी पैगाम को समझने और इसे अपनी अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की तौफीक अता फरमाए। ईद उल फितर के मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत को टेलीफोन किया, उन्हें और उनके अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। इस मौके पर दो तरफा ताउन को वसअत देने के आज़म का इयादा भी किया गया। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद मज़हर अब्बास अपनी रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और जमहूरिया तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान टेलीफोन पर होने वाली गुफ्तगू में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्किया के सदर और अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात, ताउन पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इस्लामाबाद में तुर्किया पाकिस्तान आला सतह तज़वीराती ताउन कौंसिल के इजलास में किए गए फैसलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर ने इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। सदर
ایردوان نے نیک خواہشات پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اہم امور پر پاکستان کے لیے ترکیہ کی مستقل حمایت کا اعادہ کیا۔ جمہوریہ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ٹیلی فونک رابطے میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے صدر، ان کے خاندان اور آذربائیجان کے عوام کے لیے دلی مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دونوں ممالک کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ صدر الہام علیوف کا متوقع دورہ پاکستان اور دونوں ملکوں کے درمیان سرمایہ کاری کے اہم معاہدوں کو حتمی شکل دینے کو یقینی بنائے گا۔ آذربائیجان کے صدر کا پاکستان کا دورہ دو طرفہ تعلقات میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا، کیونکہ دونوں ممالک 2 ارب امریکی ڈالرز کی سرمایہ کاری کے باہمی سود مند معاہدوں پر دستخط کریں گے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کے نئے باب کا آغاز ہوگا۔ ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف سے ٹیلی فونک رابطے میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ازبکستان کے عوام کو عید کی مبارکباد دی اور دونوں ممالک کے عوام کی امن اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ صدر شوکت مرزیوف نے وزیر اعظم اور پاکستانی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے صدر پاکستان آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کو بھی عید کی مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں نے فروری میں وزیر اعظم کے کامیاب دورہ ازبکستان کے بعد دو طرفہ تعلقات کی مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ چیئرمین سینٹ کا آئندہ دورہ ازبکستان ہمارے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں بھی مفید ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم نے صدر شوکت مرزیوف کو جلد ہی پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کے لیے اپنی دعوت کا اعادہ بھی کیا۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے گفتگو میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے عید الفطر کے موقع پر دلی مبارکباد دی اور عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ شاہ عبداللہ نے فلسطینی عوام کے لیے پاکستان کی اصولی حمایت اور انسانی امداد بھجوانے کے اقدام کو سراہا۔ وزیر اعظم نے غزہ میں قیام امن، تشدد کے خاتمے اور متاثرہ فلسطینیوں تک فوری انسانی امداد کی فراہمی کے لیے شاہ عبداللہ دوم کی قیادت میں اردن کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں تعاون اور باہمی فائدے کے لیے دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شاہ عبداللہ کو جلد پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت دی۔ شاہ عبداللہ نے بھی وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو اردن کے دورے کی دعوت دی۔ کویت کے ولی عہد شیخ صبا الخالد الحمد المبارک صبا سے ٹیلی فونک رابطے میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے عید کی مبارکباد دی اور کویت کے عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ کویت کے ساتھ باہمی تعاون کے لیے اپنے خوشگوار تعلقات کو مزید مستحکم کریں گے۔ انہوں نے گزشتہ سال اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس کے موقع پر نیو یارک میں ولی عہد کے ساتھ اپنی گرمجوشی اور نتیجہ خیز ملاقات کا ذکر کیا۔ وزیر اعظم نے ولی عہد کو جلد پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت بھی دی۔ کویتی ولی عہد نے دعوت قبول کرتے ہوئے کہا کہ ان کے دورہ پاکستان سے قبل کویتی وزیر اعظم پاکستان کا دورہ کریں گے۔ کویتی ولی عہد نے وزیر اعظم کو عید کی مبارکباد دی اور پاکستانی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ سعودی عرب، مشرق وسطی اور یورپ سمیت دنیا کے بیشتر ملکوں میں آج عید الفطر منائی گئی۔ نماز عید کے اجتماعات میں عالم اسلام کے اتحاد اور بھائی چارے کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں ڈاکٹر ملک عمر۔ سعودی عرب سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں آج عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات، فلسطین، قطر اور یمن میں بھی عید منائی جا رہی ہے۔ مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی میں نماز عید الفطر کے روح پرور اجتماعات ہوئے۔ لاکھوں اہل ایمان نے نماز عید ادا کی۔ غزہ کے مظلوم مسلمانوں اور فلسطین کی آزادی سمیت عالم اسلام کے اتحاد و بھائی چارے کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان نے امت مسلمہ کو عید الفطر کی مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ امت مسلمہ میں اتحاد اور اخوت کو مزید مضبوط کرے۔ فرانس میں مقیم پاکستانیوں سمیت مسلمانوں نے اپنے علاقوں کی مساجد، اسپورٹس کمپلیکس اور بڑے ہالوں میں نماز عید ادا کی۔ مساجد میں پوری دنیا خصوصاً پاکستان میں امن و استحکام اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ اسپین میں بھی نماز عید کے اجتماعات میں مختلف ممالک سے اسپین میں موجود مسلمانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پاکستانی قونصل جنرل مراد علی وزیر نے اپنے پیغام میں پاکستانی کمیونٹی کو عید کی مبارکباد پیش کی اور اپنے ملک کا مثبت تشخص اجاگر کرنے پر زور دیا۔ عید الفطر کے موقع پر روس میں سب سے بڑا اجتماع ماسکو کی کیتھیڈرل مسجد میں ہوا، جہاں ہزاروں افراد نے نماز عید ادا کی۔ اس بار شرکا کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے مسجد کے باہر مرکزی شاہراہ پر بھی نمازیوں کی صفیں لگانی پڑی۔ روس کے صدر نے دنیا بھر میں مقیم مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد بھی پیش کی ہے۔ برطانیہ میں مسلم کمیونٹی منقسم ہے، کچھ آج اور کچھ کل
कल ईद मनाएंगे। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और कई एशियाई ममालिक में भी ईद का चांद नजर आने पर कल ईद मनाई जाएगी। अमेरिका और कनाडा में मुस्लिम कैलेंडर पर अमल करने वाले भी कल ईद मनाएंगे। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सदर आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के वर्कर्स और पार्टी क़यादत ने बिलावल हाउस नवाब शाह में मुलाकात की। मुलाकात में सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सूबे में अवामी फलाही मनसूबों और दरपेश मसाइल पर भी गुफ्तगू की गई। सदर ममलकत ने तरक्याती मनसूबे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत की। मुलाकात में पीपल्स पार्टी विमेन विंग की मरकजी सदर फरियाल तालपुर भी मौजूद थीं। नाज़रीन, अब चांद रात की बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद में शहरी चांद रात को शहर के मुख्तलिफ मार्केटों में बाजारों का रुख कर रहे हैं। ईद उल फितर की तैयारियों के सिलसिले में बाजारों और शॉपिंग मॉल्स पर रश इस वक्त बढ़ गया है। बिल्कुल जी, और हमारी नुमाइंदा नम्रा सुहेल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि इस वक्त क्या गहमा गहमी है। नम्रा, बताइएगा इस वक्त कहाँ पर आप मौजूद हैं और शहरी इस वक्त जो ईद की तैयारियाँ कर रहे हैं, क्या गहमा गहमी देख रही हैं? जी, इस वक्त मैं F7 के गोल मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो चांद रात है उसकी भरपूर तैयारियों के लिए यहाँ पे फैमिलीज आई हुई हैं, लड़कियाँ आई हुई हैं, लड़के आए हुए हैं और बेइंतहा जोश व खरोश के साथ वो ईद मनाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे अतराफ़ कितना रश है और यहाँ पे फैमिलीज़ जो हैं वो किस तरह से इंजॉय कर रही हैं, अपनी ख़रीदारी भी कर रही हैं साथ साथ और साथ साथ अपनी सेल्फीज़ भी ले रही हैं, दोस्तों से बात भी कर रही हैं। और यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े ग्रुप्स आए हुए हैं जो फ्रेंड्स के हैं, जो कि इकट्ठे हुए हैं और चूड़ियाँ ख़रीद रहे हैं, ज्वेलरी ले रहे हैं। आप देख सकती हैं कि किस तरह से यहाँ पे फैमिलीज़ मौजूद हैं, मदर्स हैं, डॉटर्स हैं, उनके साथ साथ वो किस तरह से एक दूसरे को बता रही हैं कि आप ये कलर ले लें, ये इस तरह से चूज़ कर लें। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जिस तरह ज्वेलरी के बहुत सारे जो है वो डिज़ाइंस मौजूद हैं। अगर हम दूसरी तरफ जाएँ तो वहाँ पे चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और बहुत सारे कलर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं जिसमें वो अपनी शॉपिंग कर सकती हैं लड़कियां और लड़के भी एडवाइस कर रहे हैं अपनी अपनी बहनों को और अपनी अपनी फ्रेंड्स को कि किस तरह से वो अपने जो ईद के मलबूसात हैं उसमें वो किस तरह से बेहतरीन लग सकती हैं। इस दफ़ा अगर ट्रेंड्स की बात कर लें तो फर्शी शलवारें जो हैं वो छोटी कमीज़ों के साथ बहुत इन हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के साथ मेरी बात भी हुई, उन्होंने कहा कि वो बहुत एक्साइटेड हैं, न्यू ट्रेंड्स आए हैं, उसके साथ वो झुमके भी मैच कर रही हैं, चूड़ियाँ भी मैच कर रही हैं, खुद से भी मैच किए जा रहे हैं। और यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं जो पंजाब की अगर आप देखें, इस्लामाबाद में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा जो है वो खूबसूरत लोग मौजूद हैं और किस तरह से वो अपने आप को ईद पे और खूबसूरत बनाना चाहते हैं उसकी तैयारी आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं। जी सही। नम्रा, यहाँ पर आप मौजूद हैं और हमें अपडेट कर रही हैं। काफ़ी रश भी नाज़िया इस वक्त देखने में नज़र आ रहा है वहाँ पर। बिल्कुल जी, और सही। नम्रा, अब हम भी यहाँ पर कंफ्यूज हो गए हैं आपका रश देख करके। वहाँ पर कितनी ज़्यादा आवाम है, किस तरह से ईद की तैयारी मुकम्मल होगी? ख़वातीन का काफ़ी रश है। आपकी वहाँ पर ख़वातीन से बात हुई है कि वहाँ पर किस तरह से वहाँ पर सूरत हाल चल रही है? क्या इतने कम वक्त में अपनी तैयारी मुकम्मल हो सकेगी? और साथ ही साथ सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। नम्रा हमारे साथ मौजूद हैं। नम्रा से हम इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल चल रही है। अब ज़रा सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर का रुख कर लेते हैं, जहाँ पर ईद के लिए खरीदारी का सिलसिला नुक्ता अरूज पर पहुँच गया है और अहले लाहौर आज चांद रात को शहर के मुख्तलिफ मार्केट और बाजारों का रुख कर रहे हैं। बिल्कुल जी, और वहाँ पर इस वक्त हमारे नुमाइंदे सुफियान मौजूद हैं, मसरूफ बाजार में है। वहाँ की क्या सूरत हाल है, सुफियान से जान लेते हैं। सुफियान, अहलियाने लाहौर किस तरह से ईद की तैयारी कर रहे हैं चांद रात के मौके पर? आज बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर के मसरूफ़ तरीन बाज़ार लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर शवाल का चांद नज़र आते साथ ही जैसे ही चांद रात का आगाज़ हुआ है बड़ी तादाद में ख़रीदार जो हैं वो मार्केट का रुख कर रहे हैं। मेरे साथ भी इस वक्त मौजूद हैं जो यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आए हैं। मेहंदी, चूड़ियाँ लगाने के लिए बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं और मसरूफ़ हैं शॉपिंग के लिए। यहाँ पर हमने देखा कि बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से बहुत बड़ी तादाद में शहरी जो है वो लिबर्टी मार्केट एक मशहूर मार्केट है ख़ुसूसी तौर पर चांद रात की शॉपिंग के हवाले से। तो यहाँ पर पूरे लाहौर से बल्कि लाहौर के बाहर से भी लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए। और चांद रात पर हम जानते हैं कि शॉपिंग करने का जो मज़ा है वो आम दिनों में नहीं है, इसीलिए यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, मर्द हजरात भी यहाँ पर आए हैं शॉपिंग करने के लिए। मेरे साथ एक बच्ची मौजूद हैं। क्या नाम है बेटा आपका? आयशा। आयशा, आप क्या शॉपिंग करने आई हैं? चूड़ियाँ लेने आए हैं हम और मेरे जूते लेने आए हैं और मेहंदी लगवाने आए हैं। चूड़ियाँ लेने आए और मेहंदी। आप बेटा क्या लेने आए हैं?
हम सिर्फ मेहंदी लगाने के लिए आए। सिर्फ मेहंदी। यहाँ पर मेहंदी लगवाने के लिए, चूड़ियाँ खरीदने के लिए भी ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, और इस तरह मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए आप भी आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? जी बाबर। बाबर साहब, क्या खरीदने आए हैं? जी मैं बच्चों के लिए कोई चूड़ियाँ, मेहंदी और इस तरह की ज्वेलरी, जो छोटी मोटी चीज़ें आपको पता रह ही जाती हैं। ईद ऐसा फेस्टिवल है कि आप जितनी मर्जी तैयारी कर लें, आखिरी दिन भी कोई ना कोई चीज़ रह ही जाती है। जितनी मर्जी तैयारी कर लें, लेकिन चांद रात पर भी ये शॉपिंग करना ज़रूरी है। मेरे साथ इस वक्त हमारी नुमाइंदा भी यहाँ पर हमें मिली है, वर्दा सलीम भी यहाँ पर शॉपिंग करती पाई गई हैं। वर्दा, आपने क्या शॉपिंग की है यहाँ पर? जी अस्सलाम वालेकुम सुफियान, कैसे हैं आप? आपको पता है कि पूरा जो महीना होता है ऑफिस में हम लोग गुजारते हैं, टाइम नहीं मिलता। तो आज चांद रात थी, तो बच्चों के साथ मैं लिबर्टी मार्केट आई हूँ, तो थोड़ी सी शॉपिंग की है और मेहंदी लगवाई है आपके सामने। और अच्छा, मेहंदी आपने बड़ी खूबसूरत लगाई है, ज़रा कैमरा मैन दिखाएं। ये देखें, हाँ जी, लिबर्टी मार्केट से मैंने अभी मेहंदी लगवाई है। शॉपिंग में क्या लिया? शॉपिंग में मैंने शूज़ लिए हैं, कपड़े लिए हैं। आपको पता है आज ही सारी शॉपिंग की है मैंने। आज ही सारी शॉपिंग की है जी। यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में शॉपिंग जारी है। बहुत बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं यहाँ पर लाहौर के शहरी जो हैं, और लाहौर का मौसम भी पूरे रमज़ान में भी बड़ा बेहतरीन रहा है, और आज भी बहुत खूबसूरत हवा चल रही है। सब लोग बड़ा इंजॉय कर रहे हैं चांद रात के इस समा को। ये मेरे पीछे अगर आप दिखा सकें, साथ साथ तो ईद यहाँ की पर तैयारियां भी करें। बहुत शुक्रिया सुफियान, आप हमारे साथ मौजूद रहे, और लाहौर में ईद की तैयारी किस तरह से जारी है आपने हमारे नाज़रीन को आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, अब रुख करेंगे कराची का, जहां चांद रात पर बाजारों और स्टॉल्स पर गहमा गहमी नजर आ रही है, और शहर कायद के जो लोग हैं वो इस वक्त ईद की तैयारियों में मसरूफ हैं। ईद की तैयारियों के अहवाल जानते हैं ज़ीशान अहमद खान से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, चांद रात की रौनक के बारे में आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है, कैसी गहमा गहमी है? जी, चांद रात हो और शहर कायद हो तो यहाँ पे गहमा गहमी तो होना लाजमी है। शहर जैसे ही चांद का अनाउंस हुआ तो पूरे बाज़ारों के अंदर रौनकें लग गई। हालांकि लोगों को पहले से उम्मीद भी थी कि आज फिलहाल तो चांद रात होगी और पीर के दिन ईद होगी, लेकिन इसके बावजूद जो है लोगों की ख़रीदारी जो है अभी तक लोगों की ख़रीदारी हो रही है। किसी की मैचिंग चूड़ियाँ रह गई हैं, तो किसी की मैचिंग जूते रह गए। तो इस वक्त हमारे साथ खातून मौजूद है जो इस वक्त बताएंगे कितनी शॉपिंग रह गई है अब आपकी, और चांद रात की मेरी तकरीबन हो गई है, कंप्लीट कर चुकी हूँ, और आज मैं फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ, पूरे रमज़ान निकल सकी। मैं जॉब करती हूँ तो जॉब के हवाले से टाइम ही नहीं मिला, तो आज ही बस निकलने का टाइम हुआ है, तो थोड़ी बस सो ले लिए। क्या तैयारियां रह गई हैं जो अभी तक शॉपिंग चल रही है चांद रात तक? जी बस बच्चों की तैयारी होती है, अपनी बेटी के लिए लेने आई हूँ शॉपिंग के लिए, और बेटी की शॉपिंग करने आई हूँ। कल ईद है और पूरे वतन को मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक हो, और मज़े मज़े खाने बनाना है सुबह। तो आपकी क्या तैयारी है कल के हवाले से? कल मैं पुलाव बनाऊंगी, कौरमा बनाऊंगी, खीर बनानी है, कस्टर्ड बनानी है, कबाब बनाने हैं, बहुत चले जी। कल तो पूरी तैयारी, दावत है कि कल पूरे खानदान वाले आज मनाएंगे नमाज पढ़ने के बाद भी, लेकिन अभी भी लोगों की शॉपिंग जो है सिलसिला जारी है, और लोगों की आमद का सिलसिला जो वो बढ़ता जा रहा है। और चांद रात जो है क्योंकि शहर कायद है तो सुबह तक जो सिलसिला जारी रहता है, और यहाँ पे जो है ना मर्द रात पूरी फैमिलीज जो है इस वक्त शॉपिंग के लिए मुख्तलिफ मार्केटों का रुख कर रही हैं, और इस वक्त गहमा गहमी जो है पूरे शहर कायद में नजर आ रही है। गहमा गहमी इस वक्त रूज पर है। ज़ीशान, आप कराची से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कोयटा का रुख करेंगे, जहां पर चांद रात पर लोगों की बड़ी तादाद अपने घरों से बाहर शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स और बाजारों में उमड़ आई है। वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, हमारे नुमाइंदे सरफराज शेख इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सरफराज, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं, गहमा गहमी की क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं चांद रात के लिए कोयटा में, और कोयटा में इतनी गहमा गहमी है, इतना रशकश है और इतनी ज़्यादा फेस्टिविटी है जिसको लफ्ज़ों में बयान करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ ईद मनाने के लिए, मीठी ईद मनाने के लिए नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, और इनके चेहरों पर जो फ्रेशनेस है, ताजगी है, खुशी का इजहार है, वो नाकाबिले बयान है। चांद रात एक्ट का ऐलान हो चुका है, और बड़े अच्छे तरीके से लोग जो हैं वो अपने घरों से निकल आए हैं। और आप देख सकते हैं कि कोर्ट यार्ड में, फैमिली कोर्ट यार्ड में यहाँ पर खाने का प्रोग्राम चल रहा है। इसके बाद ये फैमिलीज़ हैं जो यहाँ पर शॉपिंग भी करेंगी और अपनी खुशी का इजहार भी करेंगे। हमारे साथ एक बहुत ही लिटिल एंजल मौजूद है, इनसे हम पूछेंगे कि चांद रात पर आप अपने लिए क्या ख़रीदारी करोगी और क्या कहना चाहोगी? मैं अपने लिए शूज़ लूँगी और चूड़ियाँ लूँगी, कपड़े लूँगी, बहुत सारी चीज़ें लूँगी, क्योंकि आज चांद रात है और आपको बहुत सारी चीज़ें लेनी है आपके साथ। अच्छा, आप क्या लेना चाहेंगे ईद पे? मैं रिंग्स लेना चाहूँगी, प्यारे प्यारे कपड़े लेना चाहूँगी और मेहंदियाँ लेना चाहूँगी। ज़बरदस्त। अच्छा, ईद पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अपनी ड्रेस लूँगी और रिंग्स लूँगी, ज्वेलरीज वगैरह और शूज़, बाकी सब चीज़ें लूँगी।
ज़बरदस्त। देखिए बच्चों की प्लानिंग कितनी ज़बरदस्त है, और ख़ास तौर पर जो मीठी ईद है वो फैमिली को एक इंटरटेन करने का एक ऐसा त्यौहार है जिसमें बहुत सारी ख़रीदारी होती है। कल ईद का दिन होगा तो उस हवाले से यकीनन नए कपड़े पहने जाएंगे और मुल्क के लिए दुआ की जाएगी, अपनी खुशियों के लिए दुआ की जाएगी। तो हमारी दुआ भी अपने हमवतन लोगों के लिए है कि वो हमेशा शाद रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। कोयटा वालों की तरफ से एडवांस में ईद मुबारक। खैर मुबारक सरफराज शेख, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसील से आगाह भी किया। और अब रुख करेंगे पेशावर का, जहां ईद का ऐलान होते ही बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे अदनान शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान, पेशावर के शहरी इस वक्त किस तरह से ईद की तैयारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में मौजूद हूँ, जहाँ पर पेशावर बैरक्स के मकाम पर खुसूसी चांद रात तकरीब का अहतमाम किया गया है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी है, लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। यहाँ पर अब से कुछ देर कबल शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया है और आतिशबाजी का मुजाहरा अभी भी जारी है। मुतकिफ़ीन हजरात भी एहतिकाफ से निकल आ चुके हैं और इसके अलावा बड़ी तादाद में लोग ख़रीदारी करने यहाँ पर आ रहे हैं, जिनमें बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन और मर्द हजरात शामिल है। अगर बात की जाए ख़वातीन की शॉपिंग के हवाले से तो चांद रात के हवाले से वो मेहंदी, चूड़ी और दीगर ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी में मसरूफ़ है। और मर्द हजरात भी बड़ी तादाद में उन्होंने दर्जियों की दुकानों का रुख कर लिया है और ईद के कपड़े ले रहे हैं। और साथ ही हजामों की दुकान पर और शूज़ की दुकानों पर भी काफ़ी रश है। बच्ची भी ख़रीदारी में पेश है। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे कि उनकी ख़रीदारियाँ कैसी जा रही है, उन्होंने क्या ख़रीदा है चांद रात के हवाले से और क्या क्या ख़रीदना बाकी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया पीटीवी चैनल का। एक्चुअली यहाँ पे पेशावर बैरिक्स में चांद रात के लिए जो है ना एहतमाम किया गया है। मैं अपने फैमिली के साथ आया हूँ, बच्चों ने मेहंदी लगवाया और हमारी जो फैमिलीज़ है उन्होंने शॉपिंग वगैरह भी की, बेंगल्स वगैरह ख़रीदे। और ईद की तैयारियां इस वक्त जारी हैं। पेशावर से अदनान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ईद उल फितर का नाज़रीन चांद रात ही मुल्तान की मार्केटों में खरीदो फरोख्त में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आ रहा है। चांद रात को शहरियों की एक बड़ी तादाद बाजारों में ईद की तैयारियों में मसरूफ है और इसकी तफसील बता रहे हैं जफरुल्लाह खान। ईद उल फितर के करीब आते ही कपड़ों, जूतों, चूड़ियों और मेहंदी समेत मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी के मराकज़ पर खवातीन का रश बढ़ गया है। ईद की शॉपिंग में बच्चे भी किसी से पीछे रहने वाले नहीं और वो अपनी मनपसंद अशिया की खरीदारी के लिए वालिदैन से जिद कर रहे हैं। शॉपिंग कुछ की है, कुछ बच्चों को शॉपिंग करवानी है, फैमिली आई हुई यहाँ पे कपड़े परचेज कर रही हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ, मैंने चूड़ियाँ लेनी, गजरे लेने, मेहंदी लेनी, ज्वेलरी वगैरह मैच करनी है। इनके बगैर हमारी ईद मुकम्मल नहीं हो सकती। इधर चांद रात में मामा के साथ आए हैं शॉपिंग करने और हमने चूड़ियाँ खरीदी है, मेहंदी खरीदी है, बहुत सारे हमने शॉपिंग किया है। मुल्तान के बाजारों में खरीदारी का रश अरूज पर होने की वजह से दुकानदार भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इस दफा काम बहुत अच्छा है और बाजारों में बहुत रेल पेल है और हमारे पास भी बहुत सारा रश है। मीठी ईद पर हमेशा की तरह इस मरतबा भी ज्वेलरी, चूड़ियों, मेहंदी और कॉस्मेटिक्स की मार्केटों में खवातीन का रश देखने में आ रहा है। जफरुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने चांद रात और ईद उल फितर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म देते हुए बाजारों में विमेन पुलिस स्क्वाड की गश्त को बढ़ाने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि बाजारों में खवातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाए। लाहौर के 65 तिजारती मराकज़ पर इजाफी नफरी तैनात रहेगी। वन व्हीलिंग की रोकथाम के लिए 55 मकामात पर नाकाबंदी की जाएगी। ATM और बैंकों के अतराफ में पुलिस एहलकारों की ड्यूटी लगा दी गई है। इस्लामाबाद पुलिस ने ईद उल फितर के अयाम में शहर की सिक्योरिटी के लिए मरबूत प्लान तरतीब दिया है। 35 साल से जायद पुलिस अफसरान और जवान शहर में ड्यूटी सर अंजाम देंगे। तफसील जानेंगे फहद जावेद की रिपोर्ट में। ईद उल फितर के मौके पर विफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। इस्लामाबाद पुलिस के 3500 से जायद अफसरान और जवान शहर में पेट्रोलिंग और क्राइम फाइटिंग की ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने ईद उल फितर के लिए एक बड़ा मरबूत किस्म का सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया है और वो सिक्योरिटी प्लान इस लिहाज से तरतीब दिया गया है कि सिक्योरिटी भी हो और इस्लामाबाद में रहने वालों की प्रॉपर फैसिलिटेशन भी हो। 3500 प्लस जो पुलिस के वो ऑफिसर्स लगाए गए हैं, जिन ऑफिसर्स को ड्यूटी दी गई है कि वो पेट्रोलिंग करें, वो क्राइम फाइटिंग करें, वो इंश्योर करें कि किसी सूरत भी कोई स्नैचिंग ना हो, किसी तरह की ईव टीजिंग ना हो और किसी तरह का हुलिगनिज्म ना हो। ईद की छुट्टियों में ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए जामे ट्रैफिक प्लान भी तश्कील दिया गया है। ट्रैफिक के बड़े प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी जगह पर भी ट्रैफिक ब्लॉकेज ना हो, ताकि कोई मरी से आए
या यहाँ से मरी किसी ने जाना है, किसी जगह पर भी ब्लॉकेड ना हो और स्मूथ तरीके से ट्रैफिक चलती रहे। इस लिहाज से मोर देन 500 ट्रैफिक के ऑफिसर्स जो हैं उनको डिप्लॉय किया गया है। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर 18 पिकेट्स लगाई गई हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों और सेक्टर्स में 4 व्हील और 2 व्हील पेट्रोलिंग का सिलसिला भी जारी रहेगा। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। हम आपके साथ हैं, आपको ईद मुबारक, ईद की खुशियाँ मुबारक। तलबा का वतन के मुहाफिजों को पैगाम। पेशावर के तलबा ने वतन के मुहाफिजों से इजहार मोहब्बत के लिए खुसूसी ईद कार्ड तैयार किए। बच्चों ने पाक अफगान सरहद पर ईद वाले दिन ड्यूटी देने वाले मुहाफिजों के लिए ईद कार्ड बनाकर भेजे। नन्हे हाथों से लिखे गए कार्ड्स देखकर जवानों के हौसले बुलंद हुए। बच्चों ने कार्ड्स पर दिल मोह लेने वाले अल्फाज तहरीर किए। लिखा, हमें एहसास है कि आपकी फैमिली और बच्चे आपको ईद वाले दिन याद कर रहे होंगे, मगर आप हमारी हिफाजत के लिए बॉर्डर पर ईद मना रहे हैं। मेरे जाना वतनों कुर्बान, मेरे सोने दिल भर है जान। नाज़रीन, लांस नायक नूर हसन शहीद बेदिफाई वतन का फ़र्ज़ निभाते हुए हमेशा के लिए अमर हो गए। लांस नायक नूर हसन शहीद ने सिब्बी में दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर जान न्यौछावर की। शहीद के वालिद ने अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करते हुए कहा है कि फ़ख्र है मेरे बेटे ने वतन के लिए जान कुर्बान की। वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। शहीद नूर हसन दहशतगर्दों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश पाया। हमारे बेटे शहीद नूर हसन का एफसी में जाने का शौक था, मोडे वतन था और बाइमत ईमानदार शख्सियत था और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। रख लिए तुमने तुम्हें। हमारे भाई शहीद नूर हसन पर फख्र है। हमारे भाई की जुदाई हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन भाई ने मुल्क के लिए कुर्बानी दी है जो हमारे लिए एजाज है। मेरा भाई बहुत बहादुर और निडर सिपाही था, वो अपने साथियों का हौसला बढ़ाता था। अगर मुझे मौका मिला पाकिस्तान फौज के लिए तो मैं इंशाल्लाह तैयार हूँ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग में शहीद मेजर साद बिन ज़ुबैर की रिहाइशगाह आमद। वज़ीर दाखिला ने शहीद मेजर साद बिन ज़ुबैर के वालिद मोहम्मद ज़ुबैर खान, वालिदा, भाई और दीगर अहले खाना से मुलाकात की और जवान साल बेटे की शहादत पर सोगवार ख़ानदान के साथ गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। नाज़रीन, चीनी की कीमतों पर अहम इजलास, नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। वफाकी वज़ीर क़ौमी ख़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तमीर हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ और जिसमें चारों सूबों के नुमाइंदे शरीक हुए। इजलास में मुल्क भर में चीनी की कीमतों का तफसीली जायजा लिया गया और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया। SIFC के ताउन से अद्वियात साजी के शोबे में डीरेगुलेशन पॉलिसी का निफाज मुल्क की मईशत के लिए मुस्बत पेशरफ्त है। इस अहम शोबे का मुनाफा 210% इजाफे के साथ 13 अरब 50 करोड़ अरब तक पहुँच गया है। पॉलिसी के निफाज के बाद शोबा अद्वियात साजी की 3 अहम कंपनियों के मुनाफे में 44% से लेकर 339% तक जबरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता साल 2024 में फार्मा सेक्टर की मजमूई आमदन 21.1% इजाफे से 196 अरब 80 करोड़ रुपए हो गई। डीरेगुलेशन से अद्वियात की दस्तियाबी बेहतर, पैनोराल समेत अहम अद्वियात की पैदावार में इजाफा हुआ। सरमायाकारियों के लिए पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री मजीद पुरकशिश होने के साथ साथ आलमी सरमायाकारी के इम्कानात रोशन हो गए हैं, जबकि सालाना बरामदात $5 अरब तक पहुंचने का इम्कान है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने डेरों में गांव अलवराय सलंगी, रतोडेरो के गांव सोनी फकीरानी और मलूक खोड़ो का दौरा किया और सैलाब मुतासिरीन के सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत बनने वाले घरों का दौरा किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सैलाब मुतासिरीन से घर बनाने का जो वादा किया था वो तकमील के मराहिल में है और मालिकाना हुकूक मिलने के बाद ये घर एक ऐसा असासा बन जाएंगे जो नस्लों के काम आएंगे।
पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 के सिलसिले में मादनी शोबे की तरक्की के लिए मिनरल्स हार्मोनाइजेशन फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया है। पाकिस्तान के मादनी वसाइल की मालियत 60 खरब डॉलर से ज़ायद है, जिसमें सरमायाकारों के लिए बेमिसाल मौक़े मौजूद हैं। मादनी शोबे में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए हम अहम क़वानीन और साज़गार पॉलिसियाँ मुतारिफ कराई जाएंगी। मिनरल्स फ्रेमवर्क माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, महफूज कानकनी और बैनुल अक़वामी शराकतदारियों के फ़रोग़ को मद्देनज़र रखते हुए तैयार किया गया है। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने ईद उल फितर के दौरान सूबे भर में आर्जी नस्ब होने वाले मैकेनिकल झूलों पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि मुस्तकिल बुनियादों पर लगाए गए मैकेनिकल झूलों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट का हुसूल लाजमी करार दिया गया है। इस हवाले से महकमा पंजाब के महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक आर्जी नस्ब होने वाले मैकेनिकल झूलों पर पाबंदी का फैसला इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। पाबंदी का इतलाक पंजाब भर में होगा। महकमा दाखिला पंजाब ने अमल दरामद के लिए तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के नाम मरासला जारी कर दिया। गैर कानूनी मुकीम, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के पाकिस्तान से इनखला की डेडलाइन में 2 दिन बाकी हैं। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि इनखला के दौरान गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों से मुस्बत रवैया रखा जाएगा। वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलतों के इंतजाम भी किए गए हैं। मुकर्रर तारीख गुजर जाने के बाद मुतल्लिका अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात मुस्लिम लीग नून अरबाब खिज़र हयात ने कहा है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान महाजरीन को बाइज्जत तरीके से वापस भिजवा रहे हैं। 31 मार्च के बाद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अफगान महाजरीन वतन वापस जाकर वीज़ा और दीगर कानूनी दस्तावेजात पर पाकिस्तान आ सकते हैं। अफगान महाजरीन हमारे भाई हैं, उन पर पाकिस्तान के दरवाजे बंद नहीं किए जा रहे। कश्मीर में भारतीय मसालिम के बावजूद आज़ादी की जदोजहद जारी है। जिला कठुआ में भारतीय अफवाज और मुजाहिदीन के दरमियान झड़प में कई भारतीय फौजी हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। कश्मीरी मुजाहिदीन के जज्बा ईमानी से भारतीय फौज पर लर्जा तारी। भारत ने मकबूजा कश्मीर में 10 लाख से ज्यादा फौजी तैनात कर रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद कश्मीरी नौजवान महदूद वसाइल से आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। कश्मीरी नौजवान भारतीय फौज को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं, जिससे भारतीय फौज खौफजदा हो चुकी है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेज की तरफ से आज़ादी पसंद कश्मीरियों के खिलाफ पुरतशद्दुद ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। फोर्सेज एहलकारों ने ताज़ा तरीन कार्रवाइयों के दौरान जमात इस्लामी और दीगर आज़ादी पसंद तंजीमों के अरकान को निशाना बनाया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय एहलकारों ने जिला बारामूला के इलाके सोपुर में मुतअद्दिद मकामात पर जमात इस्लामी से वाबस्ता अफराद के घरों पर छापे मारे। वादी कश्मीर के दीगर अजला में भी इसी तरह के छापे मारे गए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा है कि भारतीय फोर्सेज ने मुहासरे और तलाशी की बढ़ती कार्रवाइयों और घरों पर बिला जवाब छापों के जरिए इलाके में खौफ व दहशत का माहौल कायम कर रखा है। हुर्रियत तर्जुमान ने मारूफ आज़ादी पसंद रहनुमा इशफाक मजीद वानी को उनकी शहादत की बरसी पर खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि शहदा की अजीम कुर्बानियाँ तहरीक आज़ादी का एक कीमती असासा हैं, जिसकी हिफाजत हर कश्मीरी का फ़र्ज़ है। भारतीय फोर्सेज ने इशफाक मजीद वानी को 1990 में आज ही के दिन श्रीनगर में शहीद किया था। जिला कठुआ के दूर अफ्तादा जंगलाती इलाके में दूर रोज़ तक जारी रहने वाले तसादुम के दौरान हमलावर हलाक होने वाले 4 भारतीय पुलिस एहलकारों के हथियार लेकर फरार होने में कामयाब हो गए हैं। इलाके में तसादुम 2 रोज़ तक जारी रहा और 1 रोज़ कबल इख्तिताम हुआ, जिसके नतीजे में 4 भारतीय पुलिस एहलकार मारे गए। म्यांमार और थाईलैंड में शदीद ज़लज़ले से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। म्यांमार में हलाक होने वालों की तादाद 1700 हो गई है, जबकि 300 अफराद ताहाल लापता हैं। इमारतें मुनहदम होने से 3500 अफराद जख्मी हैं। हौलनाक ज़लज़ले से म्यांमार में ज़्यादा नुकसान हुआ, जहाँ अब तक 1700 हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है। थाईलैंड हुकाम ने अब तक 17 हलाकतों की तस्दीक की है, जबकि ज़ेर तामीर कसीरुल मंज़िला इमारत का मलबा हटाया जा रहा है। खदशा है कि कई अफराद अब भी मलबे तले दबे हुए हैं। म्यांमार में ज़लज़ले से मुतादिद रिहायशी इमारतें मुनहदम हो गई हैं, जबकि शहर का बुनियादी ढांचा बुरी तरह तबाह हो गया है। गजा की सूरत हाल की बात करेंगे। ईद उल फितर पर भी गजा में इसराइली हमले जारी हैं। डर और खौफ में मुब्तला बच्चे ईद की खुशी को तरस गए। इसराइली फोर्सेस की जानिब से ईद के दिन गजा पर होने वाली बमबारी में 9 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहीद होने वालों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। अरब मीडिया के मुताबिक जनूबी शहर रफा में काबिज फौज का ज़मीनी हमला भी जारी है, जिसमें 24 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। मगरबी किनारे में भी काबिज फौज की फायरिंग से 1 फ़लस्तीनी शहीद हो गया। हमास ने कतर और मिस्र की जानिब से गजा जंगबंदी की नई तजवीज़ मंजूर कर ली है। और वफाकी वज़ीर मवासलात और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों के दौरे किए और मरीजों से मुलाकात की। उन्होंने सर्विसेज में अस्पताल और चिल्ड्रन अस्पताल में इलाज मुआलजे की सहूलतों का जायजा लिया और तीनों अस्पतालों में अब्दुल अलीम खान फाउंडेशन की तरफ से दी जाने वाली डायलिसिस की जदीद सहूलियात का मुआयना किया। अब्दुल अलीम खान की डायलिसिस सेंटर्स में मरीजों से मुलाकातें और उन्हें ईद की मुबारकबाद भी दी। वफाकी वज़ीर मवासलात और सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने लाहौर में अब्दुल अलीम खान फाउंडेशन का दौरा किया और ईद उल फितर के मौके पर ज़रूरतमंद खानदानों में इमदादी रकूम की तकसीम का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हज़ारों खानदान इस फाउंडेशन की फलाही सरगर्मियों से बिला तफरीक मुस्तफ़ीद हो रहे हैं।
फरासीन सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने भेस बदलकर लाहौर के जिन्ना अस्पताल और चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अचानक दौरे किए। मरियम औरंगजेब आम शहरी की तरह अस्पताल के मुख्तलिफ काउंटर्स पर गईं, वार्ड्स का मुआयना, अद्वियात की मुफ्त फराहमी और सफाई का जायजा लिया। उन्होंने ज़ेर इलाज मरीजों के लवाहिकीन से अद्वियात की मुफ्त फराहमी और इलाज से मुतालिक भी पूछा। मरीजों के लवाहिकीन ने इन अस्पतालों में सफाई सुथराई, इलाज और मुफ्त अद्वियात की फराहमी में नुमायां बेहतरी का एतराफ़ किया। मरियम औरंगजेब ने डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की दस्तयाबी का भी जायजा लिया। PTV कराची मरकज से जारी रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। तफसील बता रहे हैं सैयद जहांगीर अली। रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन के आखिरी रोज़े की नशरियात का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से हुआ। मेज़बान अहसन खान ने तर्जुमा पेश किया। मेज़बान अहसन खान को रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन की मेज़बानी करते हुए 10 साल मुकम्मल हो गए। उनका कहना था कि ये ट्रांसमिशन PTV की एक बेहतरीन काविश है और इस नशरियात की मेज़बानी पर उन्हें फ़ख्र है। 10 years with PTV Ramzan transmission, it's one of the best experiences ever I've had. बहुत ज़बरदस्त हमारा शो है, बहुत मैं एंजॉय करता हूँ। मेरी लर्निंग क्योंकि इतनी ज़्यादा हुई इसमें, आई एम सो हैप्पी कि मैं इस फील्ड में, ये जो रमज़ान की एक फील्ड है, इसमें बहुत कुछ सीख रहा हूँ और इन 10 सालों में बहुत कुछ सीखा PTV के ज़रिए। PTV कराची मरकज़ के जनरल मैनेजर अमजद हुसैन शाह ने कहा कि रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन मकबूल तरीन ट्रांसमिशन है और इसकी कामयाबी मुश्तरका टीम वर्क है। पूरा महीना ट्रांसमिशन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्मूथ रही और ज़ाहिर टीम वर्क है, तो ऊपर मैनेजमेंट से लेकर एक कारकुन तक जो हमारे PTV के हैं उन सब ने बहुत कमाल का काम किया। और आपकी न्यूज़ की टीम जिन्होंने रोज़ाना इसको कवर किया, ये सब मिलके एक ट्रांसमिशन बनती है। ट्रांसमिशन में आज का मौजू था लैलतुल जज़ा यानी इनामात की रात, जिस पर उलमाए कराम मुफ्ती नवीद अब्बासी और मुफ्ती ज़ुबैर ने कहा कि ईद का दिन खुशियों का दिन है और इसे अल्लाह ताला ने इनाम वाला दिन करार दिया है। ट्रांसमिशन में डॉक्टर सिकंदर ने कलाम पेश किया, जबकि वासिल शाहिद की बनाई गई खूबसूरत खत्ताती ने ट्रांसमिशन में 4 चांद लगा दिए। रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन में मेहमानों में फिल्म स्टार मुमताज़ और मुसन्निफ तनवीर आफरीदी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। अदाकारा मुमताज़ ने मेज़बान अहसन खान और जुगन काजिम के साथ मिलकर बच्चों को सबक आमूज़ कहानियाँ सुनाई, जबकि इमरानुल कल्याणवी ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में लोगों को उनके मसाइल के हल बताए। शेफ मुनिज़ा ने मज़ेदार खाने की डिश बनाई। अज़ान मगरिब के बाद रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन अपने इख्तिताम को पहुँची। रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन ने जहाँ नए रिकॉर्ड कायम किए, वहीं मालूमात के खजीने भी बिखेरे। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। नाज़रीन, लाहौर में ईद उल फितर की मुनासबत से खुसूसी चांद रात बाजारों का एहतमाम किया जाता है, जहां ख़वातीन और हज़रात के लिए खरीदारी का सामान एक ही जगह फराहम किया जाता है। रिपोर्ट तैयार की है वर्दा सलीम ने। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होते ही बाजारों और मार्केटों में ईद की खरीदारी के लिए रश बढ़ जाता है। कहीं रेडीमेड मलबूसात की खरीदारी हो रही है तो कहीं वास्कट और जूतों की। लेकिन अब इन तमाम चीजों की खरीदारी हुई आसान, क्योंकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खुसूसी ईद बाजारों का एहतमाम किया गया है, जहाँ खवातीन और हजरात की खरीदारी का तमाम सामान एक ही जगह मुयस्सर है। ये खुसूसी ईद बाजार रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अय्याम में लगाए जाते हैं, जो चांद रात तक जारी रहते हैं। चांद रात को भरपूर तैयारियां होती हैं। यहाँ पे मेहंदी, यहाँ पर चूड़ियों के स्टॉल की, और ऐसे लग रहा होता है कि जैसे आज ही ईद है। जहाँ पे अंडर वन रूफ हमें सब चीजें मिल रही हैं, फूड स्टॉल, ज्वेलरी, मेकअप, क्लॉथिंग, एवरीथिंग है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी बच्चियाँ बहुत खुश हैं। चांद रात बाजारों में खवातीन मेहंदी लगवाने में मसरूफ हैं और बच्चे खिलौनों के लिए मचल रहे हैं। ईद खुशियों का त्यौहार होता है, एवरीबॉडी सेलिब्रेटिंग विद देयर फैमिली। सो हम लोग भी फैमिली फेस्ट में हैं विद माय फैमिली राइट नाउ। ऑब्वियसली यहाँ पे चूड़ियाँ लेंगे, मेहंदी लगवाएंगे। फाइनल प्रेपरेशंस रह गई थी ईद की, तो बस वही चूड़ियाँ और मेहंदी और इसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट है और हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। ईद बाजारों में खाने पीने का एहतमाम ना हो, ये कैसे मुमकिन है? यही वजह है कि दुकानों पर खरीदारी के साथ साथ फूड स्टॉल्स पर भी लोगों का तांता बंधा हुआ है। हर तरफ रंगो नूर का मंजर है और हर कोई मुस्कुराते चेहरों के साथ अपनी मन पसंद अशिया की खरीदारी में मुतमिन है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। कराची में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आए परदेसियों की बड़ी तादाद ने ईद उल फितर अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए बस अड्डों का रुख कर लिया। तफसील बता रहे हैं हसन नासिर सिद्दीकी। ईद करीब आते ही शहर कायद के तमाम बस अड्डों पर एक खास गहमा गहमी देखने को मिलती है। हर चेहरे पर खुशी, बेताबी और अपनों से मिलने की तमन्ना नुमायां होती है। हाथों में सूटकेस, कंधों पर बैग और दिल में अपने प्यारों के साथ ईद मनाने की खुशी लिए हजारों मुसाफिर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आते हैं। इन दोनों की जो है दादी और बाकी मामू चाचे वगैरह सारे इस्लामाबाद में, हमने कहा चलो भाई साथ में जाके इनके साथ ईद मना लें। बच्चों की ईद की छुट्टियां भी हो गई हैं, तो इस हवाले से अपना इस्लामाबाद जा रहे हैं टू सेलिब्रेट द ऑस्पिशियस इवेंट ऑफ ईद उल फितर। मैं मलाकंड डिवीज़न का रहने वाला हूँ। अब ईद का छुट्टी मिले
ईद मनाने के लिए घर वालों के पास जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ मिंगौरा अपना वतन अपनी फैमिली से मिलने के लिए और ईद वहाँ गुजारने। टिकट खिड़कियों पर लंबी कतारें, लाउड स्पीकर पर ऐलानात की आवाज़ें और रुक रुक कर आती बसों के दरमियान हर मुसाफिर की नज़रें अपने शहर की बस की तलाश में होती हैं जो उसे उस आंगन तक पहुँचाए जहाँ बचपन की ईदें, माँ बाप की दुआएं और दोस्तों की हंसी उसका इंतज़ार कर रही होती है। मैं इधर कराची में जॉब करता हूँ और अब ईद मनाने के लिए अपने शहर वापस जा रहा हूँ। और हम जो है वो ईद मनाने भी जा रहे हैं और घूमने भी जा रहे हैं। उम्मीद है कि सफ़र बहुत अच्छा गुजरेगा। हम लोग अपने गांव जा रहे हैं अब्टाबाद, और ज़ाहिर साल में एक दफ़ा ईद आती है और ईद अपनों के साथ ही मनाई जाती है। मैं अब्टाबाद जा रही हूँ अपने बहन भाइयों के पास ईद करने के लिए। मेरा तकरीबन 2.5 साल हो गया है कराची में, अभी घर में कुछ बताया भी नहीं और डायरेक्ट जा रहा हूँ। ये रश महज हुजूम नहीं होता बल्कि ये जज्बात, अपनाइयत और ग़ुरबत की वो तस्वीरें हैं जो ईद के रंगों में सबसे खूबसूरत और नुमायाँ होती हैं। ईद के पुरमसरत मौके पर अपनों के साथ गुजरे हुए लम्हात खुशियों को मज़ीद दोबारा कर देते हैं। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अब्र-आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत शहीद बेनज़ीराबाद, छोर, ठट्ठा में 9, लसबेला, टंडूजाम, तुर्बत, हैदराबाद और स्क्रन में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान के नूर जमान ने लिवरपूल में होने वाली स्क्वाश चैंपियनशिप जीत ली है। इंग्लैंड में होने वाले इवेंट के फाइनल में नूर जमान ने टॉप सीड स्कॉटलैंड के रॉरी स्टुअर्ट को 44 मिनट के मुकाबले में शिकस्त दी। नूर जमान ने स्टुअर्ट को 11-9, 12-10 और 11-8 से हरा दिया। इवेंट की इनामी रकम $15,000 रखी गई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा वनडे मैच खेलने के लिए कौमी स्क्वाड नेपियर से हैमिल्टन पहुंच गया है। खिलाड़ी कल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा मैच 2 अप्रैल को हैमिल्टन में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़ती हासिल है। नेपियर में पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 73 रन से कामयाबी हासिल की। ओपनिंग बैटर उस्मान खान अनफिट होने के बाद दूसरे वनडे से बाहर हो गए हैं। उस्मान खान पहले वनडे मैच के दौरान फील्डिंग करते हुए जख्मी हुए थे। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर की तैयारी के लिए कौमी खवातीन टीम का 10 रोजा तरबियती कैंप लाहौर में खत्म हो गया। कैंप में खिलाड़ियों ने कोचेस की ज़रिए निगरानी खेल के तीनों शोबों में अपनी सलाहियतें निखारने पर तवज्जो दी। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर 9 अप्रैल से लाहौर में शुरू हो रहा है। 6 टीमों पर मुश्तमिल आईसीसी इवेंट में मेजबान पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, थाईलैंड और वेस्ट इंडीज की टीमें हिस्सा लेंगी। सिंगल लीग राउंड रॉबिन फॉर्मेट पर मुश्तमिल इवेंट के 15 मैचेस लाहौर कज़ाफी स्टेडियम और LCCA ग्राउंड लाहौर में खेले जाएंगे। कज़ाफी स्टेडियम में होने वाले इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान का मुकाबला आयरलैंड से होगा। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद से पाकिस्तान में हॉलैंड के सफीर हैनी डी वरीज ने मुलाकात की है। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम और हॉलैंड के दरमियान नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और खेलों के हवाले से ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर जोर दिया गया। मुलाकात में किंग्स डे की तकरीबात पर भी रोशनी डाली गई जो अप्रैल के आखिर में मुनक़िद होगा। टेनिस के हवाले से बात करते हैं। आलमी नंबर 1 बेलारूस की अरीना सबालिंका ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में खेले गए फाइनल में अरीना सबालिंका ने अमरीका की जेसिका पिगोला को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। सबालिंका ने पिगोला के खिलाफ 7-5 और 6-2 से कामयाबी हासिल की। सबालिंका के करियर का यह पहला मियामी ओपन टाइटल है। अमेरिकन फुटबॉल मेजर लीग सॉकर में इंटर मियामी ने फिलाडेल्फिया यूनियन को हरा दिया। फ्लोरिडा में खेले गए मैच में इंटर मियामी ने फिलाडेल्फिया यूनियन के खिलाफ 1 के मुकाबले में 2 गोल से कामयाबी समेटी। खेल के 23वें मिनट में रॉबर्ट टेलर ने गोल करके इंटर मियामी को बर्तरी दिलाई। 55वें मिनट में लियोनेल मेसी बतौर मुतबादिल खिलाड़ी खेल में शरीक हुए तो 2 मिनट बाद ही फुटबॉल को जाल किरा दिखाकर इंटर मियामी की बर्तरी दुगनी कर दी। मेसी का रवां सीजन में इंटर मियामी की तरफ से ये दूसरा गोल है। फिलाडेल्फिया की जानिब से वाहिद गोल डैनियल ने 80वें मिनट में किया। स्पेन के मार्क मार्क्वेज ने अमेरिकन मोटो जीपी स्प्रिंट रेस जीत ली है। टेक्सास में होने वाली रेस में मार्क मार्क्वेज ने रवां सीजन में नाकाबिले शिकस्त रहते हुए मुकर्रर फासला 20 मिनट और 29.509 सेकंड्स में तय करके पहली पोजीशन हासिल की। मार्क के छोटे भाई
एलेक्स मार्क्वेज 0.795 सेकंड्स के फ़र्क से दूसरे, इटली के फ्रेंचेस को बनाया 1.918 सेकंड्स के फ़र्क से तीसरे नंबर पर रहे। मार्क मार्क्वेज की रवां सीजन में ये लगातार 5वीं कामयाबी है। चैंपियनशिप टेबल पर मार्क मार्क्वेज के पॉइंट्स की तादाद 86 हो गई है। एलेक्स मार्क्वेज 19 पॉइंट्स के फ़र्क से दूसरे नंबर पर है। नाज़रीन, खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। शुक्रिया अनीस। इसी के साथ ही नाज़रीन खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।